नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक हार के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 5.2। दोस्तों, अगर आपने प्रश्नावली 5.1 नहीं देखी है तो उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। तो आइए दोस्तों, विलंब नहीं करते और अपनी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि आप यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो देखो दोस्तों, इसको करते हैं अपन, प्रश्न नंबर 1 को करते हैं अपन कि ये देखो, यूक्लिड की अवधारणा क्या बोलती थी कि दो रेखाएं हैं और उन पर एक प्रतिच्छेदी रेखाएं खींच दें। उन पर क्या, देखो, एक तो ये रेखाएं पर ये दोनों समांतर है और एक ये समांतर रेखाएं नहीं है। समांतर कब होगी, जब इन दोनों के मध्य ये अंतःकोण का योग है ना, ये अंतःकोण जो बन रहे हैं, एक तरफ जो अंतःकोण बन रहे हैं, इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ। अगर a प्लस बी का मान कितना हो दोस्तों मेरा 180, तो वो क्या होगी मेरी समांतर रेखाएं। ये L और इसको M, तो मैं इसको सीधा लिख दूंगा L समांतर है दोस्तों M के। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे खींचता हूँ, ये मेरी ऐसे ये रेखाएं हैं और इस पर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं खींच दी मैंने। इसके एक ही तरफ कोई कोण बन रहा है, ये C है और ये D, इसको तो बोल दिया दोस्तों मैंने C और इसको बोल दिया D। तो C प्लस D का मान अगर 180 से कम है दोस्तों, C प्लस D का मान कितना है मेरा 180 से कम है, तब तो क्या होगी, ये प्रतिच्छेद करेगी एक दूसरे को। देखो, इसको आगे आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ जाकर इस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर जाएगी, तो ये एक प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और देखो, ये आगे बढ़ाएंगे इनको तो ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ये रेखाएं कहाँ नहीं होगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और इन दोनों कोणों का योग क्या होगा दोस्तों, जिसे m और n का, इन m प्लस n का योग क्या होगा 180 से अधिक होगा। तो अब दोस्तों, इसको लिखना कैसे है, ये देखिए, ये चीज़ बताता हूँ मैं आपको। इसको मिटाता हूँ एक बार और फिर उसको लिखने का क्या तरीका है वो आप लोगों को बता देता हूँ मैं। देखो, इसको लिखना है, यदि यदि दो रेखाओं पर एक एक प्रतिच्छेदी रेखा खींचते हैं। देखो दोस्तों, अपन को अपनी लैंग्वेज में लिखना है, खींचते हैं तो रटना नहीं है कुछ भी। आपन ने जो समझ लिया क्वेश्चन को, उसके अनुसार इसका आंसर लिखना है। यदि दो रेखाओं पर एक प्रतिच्छेद रेखा खींचते हैं तो जो तीसरी रेखा से एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है, तो क्या होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। देखो दोस्तों, एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। इसको उत्तर देना इस करेगी। ये देखो, पांचवी अवधारणा से स्पर्धा की सरलता से समझे। ये पांचवी अवधारणा है कि एक ही तरफ जो अंतःकोण बनते हैं 180, उससे क्या होगा, उसका जो दोनों रेखाएं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। और ये इसका उदाहरण देख लिया अपन ने। देखो, जैसे एक रेखा ये है L, इसको नाम दे दिया L, और एक रेखा ये है, इसको नाम दे दिया मैंने M। तो देखो, इसको अगर यहाँ मैं एक तीसरी रेखा खींच दूँ, ये लो, अगर इन दोनों यहाँ पर एक कोण बन रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है, B बन रहा है, तो a प्लस बी का मान दिख रहा होगा 180 से क्या होगा मेरा, 180 से कम होगा। a प्लस बी, तो इसको आगे आगे बढ़ाऊंगा मैं, ये लो जी, इसको आगे बढ़ा दिया,
ये लो जी, इसको आगे बढ़ तो इस बिंदु पर मिलेगी दोस्तों। इस बिंदु पर क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 का उत्तर दिया है दोस्तों। अपन को रटना कुछ नहीं है, अपन को अपने हिसाब से उत्तर लिखना है, बस अवधारणा देखनी है और अपन को समझना है इसको और फिर उसका उत्तर देना है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 देखने से पहले मैं इसको मिटाता हूँ दोस्तों, उसके बाद प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2, ये लो जी, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, क्या यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। हाँ, तो इसका देखो, जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, इसी का पहले नंबर के क्वेश्चन में ही मैंने इसका उत्तर दे दिया था। हाँ, इसमें देना है हाँ, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। निर्धारित होता है। क्या है कि उसके क्या और कैसे निर्धारित होता है, वो औचित्य निर्धारित कैसे होता है। देखो, जैसे मैंने इसको समझा था, ये दो रेखाएं थी, ये एक एल है और इसको एम बोल दिया और उस पर एक रेखा बोल दी, तीसरी रेखा खींच दी मैंने। ये इन दोनों रेखाओं पर प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक है, इन दोनों रेखाओं पर ये वाली प्रतिच्छेद रेखा सॉरी दोस्तों, अगर यहाँ पर जो कौन बन रहा है, एक ही तरफ, जैसे यहाँ बन रहा है ए और यहाँ बन रहा है बी, यहाँ बन रहा है मेरा बी, इसको मैंने मान लिया बी, और तो ए प्लस बी बराबर क्या है मेरा 180 डिग्री है। तो एल समांतर किसके होगा दोस्तों, एम के समांतर होगा। तो ये वाली चीज मैंने पहले प्रश्न में समझा दी थी, रेखाओं का अस्तित्व निर्धारित होता है क्योंकि यदि दो रेखाओं पर एक प्रतिच्छेदी रेखा खींचें तो एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। तो दोनों रेखाएं क्या होगी, जो इन रेखाओं की बात है, ये कौन सी, तो एल और एम है, दोनों रेखाएं समांतर होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इसके दो प्रश्न थे और दोनों प्रश्न हल हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।